गिरगिट। ह्यूक्रिन ने मुआवजा पाने की यह दलील दी कि इस कुत्ते ने मेरी उंगली काट खाई है। अब मैं 1 हफ्ते तक काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे लकड़ी का जरूरी काम निपटाना था। मैं एक कामकाजी व्यक्ति हूँ, नुकसान होगा। अतः मुझे इस कुत्ते के मालिक से हर्जाना दिलवाया जाए। ह्यूक्रिन ने ओचमेलॉव को बताया कि बाजार से लकड़ी लेकर कुछ काम निपटाने के उद्देश्य से वह आया था। तभी अचानक एक कुत्ता कहीं से आया और उसने उसकी उंगली पर काट लिया। कुत्ते द्वारा काटे जाने के कारण ही उसने अपनी उंगली ऊपर उठाई हुई थी। इस तरह से वह लोगों की हमदर्दी बटोरना चाहता था तथा बार बार उंगली दिखाकर मुआवजे के पक्ष में दलील दे रहा था। प्रश्न। येदिरिन ने ह्यूक्रिन को दोषी ठहराते हुए क्या कहा? उत्तर। येदिरिन ने ह्यूक्रिन को दोषी ठहराते हुए कहा कि मैं इस ह्यूक्रिन को अच्छी तरह से जानता हूँ। यह हमेशा कोई न कोई शरारत करता रहता है। इसी ने अपनी जलती हुई सिगरेट इस कुत्ते की नाक में घुसेड़ दी होगी। वरना क्या कुत्ता बेवकूफ है जो इसे काट खाता? यह सब इसी की शरारत का परिणाम है, इसलिए यही दोषी है। प्रश्न। ओचमेलॉव ने जनरल साहब के पास यह संदेश क्यों भिजवाया होगा कि उनसे कहना कि यह मुझे मिला और मैंने इसे वापस उनके पास भेजा है? उत्तर। ओचमेलॉव एक अवसरवादी इंस्पेक्टर था। वह चापलूस था तथा भाई भतीजावाद में विश्वास रखता था। उसने यह संदेश इसलिए भिजवाया होगा ताकि वह जनरल साहब की नजरों में अच्छा बन सके। वह जनरल साहब का हितैषी बनकर उनके प्रति निष्ठा व्यक्त कर उन्हें प्रसन्न करते हुए स्वयं श्रेय लेना चाहता था। वह जताना चाहता था कि वह जनरल साहब का ही नहीं उनके कुत्ते का भी ध्यान रखता है। उसे साहब की भलाई की चिंता है। वह उनका आज्ञाकारी, विश्वसनीय सेवक है। उसे आशा थी कि यह संदेश सुनकर जनरल साहब उससे खुश हो जाएंगे और उसकी प्रशंसा करने के साथ साथ उसे पदोन्नति देंगे। प्रश्न। भीड़ ह्यूक्रिन पर क्यों हंसने लगती है? उत्तर। इंस्पेक्टर ओचमेलॉव ने पहले तो ह्यूक्रिन को उसे कुत्ते के काटने पर उसके मालिक के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कहा, पर जब उसे यह पता चला कि यह कुत्ता तो जनरल साहब या उनके भाई दोनों में से किसी एक का है, तो उसने ह्यूक्रिन को न्याय दिलाने की जगह उसे ही दोषी ठहरा दिया। उसकी इसी विवशता तथा पक्षपातपूर्ण कानून व्यवस्था पर भीड़ हंसने लगती है। ख। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न। किसी कील व्हील से उंगली छील ली होगी, ऐसा ओचमेलॉव ने क्यों कहा? उत्तर। भाई भतीजावाद तथा चापलूसी करने में विश्वास रखने वाले पुलिस इंस्पेक्टर ओचमेलॉव को जब यह पता चला कि ह्यूक्रिन की उंगली काटने वाला कुत्ता आम नहीं है, बल्कि जनरल साहब या उनके भाई दोनों में से किसी एक का है, तो उसने कुत्ते को बचाने के लिए कुत्ते की जगह ह्यूक्रिन को ही दोषी ठहराते हुए कहा कि उसने स्वयं ही किसी कील व्हील से उंगली छील ली होगी और इसे कुत्ते के माथे मरकर कुछ हर्जाना ऐंठ कर फायदा उठाना चाह रहा है। प्रश्न। ओचमेलॉव के चरित्र की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। ह्यूक्रिन ने ओचमेलॉव को उंगली ऊपर उठाने का कारण यह बताया कि कुत्ते के काटने से उसकी उंगली लहूलुहान हो गई है। अब वह हफ्ते भर तक काम नहीं कर सकेगा। इसके अलावा वह उससे तथा लोगों से सहानुभूति पाना चाहता था। प्रश्न। यह जानने के बाद कि कुत्ता जनरल साहब के भाई का है, ओचमेलॉव के विचारों में क्या परिवर्तन आया और क्यों? उत्तर। जब ओचमेलॉव को प्रोखोर यह बताता है कि यह कुत्ता जनरल साहब के भाई का है, तो उसके विचारों में एकदम परिवर्तन आ जाता है। वह पहले जिस कुत्ते को गंदा, मरियल कह रहा था, अब वही कुत्ता उसे अति सुंदर डॉगी लगने लगा। वह उसे खूबसूरत पिल्ला दिखाई देने लगा। उसे अब ह्यूक्रिन का ही दोष दिखाई देने लगा। उसके विचारों में यह परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि वह स्वार्थी एवं अवसरवादी व्यक्ति था और जनरल साहब को नाराज नहीं करना चाहता था। उन पर अपनी स्वामिभक्ति की छाप छोड़ना चाहता था। प्रश्न। ह्यूक्रिन का यह कथन कि मेरा एक भाई भी पुलिस में है, समाज की किस वास्तविकता की ओर संकेत करता है? उत्तर। ह्यूक्रिन का यह कथन कि मेरा एक भाई भी पुलिस में है से समाज में फैले भाई भतीजावाद जैसी दुष्प्रवृत्ति का पता चलता है। जब कुत्ते के काटने की व्यथा झेल रहे ह्यूक्रिन को लगता है कि येदिरिन सिपाही कुत्ते को दोषमुक्त करने के लिए स्वयं उसे ही दोषी ठहराने पर तुला है, तो वह अपने साथ अन्याय होता देख ऐसा कहता है। इस प्रकार वह इंस्पेक्टर तथा सिपाही दोनों को ऐसा बताकर भाई भतीजावाद को अनुचित लाभ लेना चाहता है। इससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन रूसी समाज में अराजकता, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का बोलबाला है। समाज में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। दोषी को निर्दोष तथा निर्दोष को दोषी बनाने का तुच्छ कार्य अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए धड़ल्ले से किया जा रहा है। प्रश्न। इस कहानी का शीर्षक गिरगिट क्यों रखा होगा? क्या आप इस कहानी के लिए कोई अन्य शीर्षक सुझा सकते हैं? अपने शीर्षक का आधार भी स्पष्ट कीजिए। उत्तर। इस कहानी का शीर्षक गिरगिट इसलिए रखा गया है क्योंकि पूरी कहानी में पुलिस इंस्पेक्टर अफसरानुकूल अपना रूप गिरगिट की तरह बदलता रहता है।
कभी वह आम आदमी की तरफदारी करता है, तो कभी भाई भतीजावादी और चापलूसी करने वाला बनकर कानून के साथ खिलवाड़ करता है। इस कहानी का शीर्षक चापलूस इंस्पेक्टर या अवसरवादिता भी हो सकता है, क्योंकि वह कानून का साथ न देकर उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों की चापलूसी करता है। चापलूस इंस्पेक्टर का जीवन सिद्धांत यह है कि उसका कोई सिद्धांत नहीं और साथ ही न कोई निर्धारित जीवन शैली। वह समय व परिस्थितियों के अनुसार अपने को बदल देता है। प्रश्न: गिरगिट कहानी के माध्यम से समाज की किन विसंगतियों पर व्यंग्य किया गया है? क्या आप ऐसी विसंगतियां अपने समाज में भी देखते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर: गिरगिट कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज की कानून व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। लेखक ने बताया है कि शासन व्यवस्था पूर्ण रूप से चापलूसों और भाई भतीजावाद के समर्थक अधिकारियों के भरोसे चल रही है। व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपनी बात को परिवर्तित करना अच्छी तरह से जानते हैं। चापलूस अधिकारी सही निर्णय नहीं लेते, जिसका असर समाज पर पड़ता है। पुलिस का व्यवहार आम आदमी के प्रति उपेक्षापूर्ण होता है, जिसके कारण आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाता। पुलिस अधिकारी सदा हित की बात सोचते हैं। समाज में उच्च वर्ग का दबदबा है। उन्हीं का आदेश समाज की दिशा निर्धारित करता है, जबकि सामान्य व्यक्ति का अपराध दंडनीय हो जाता है। वर्तमान समाज में भी ऐसी विसंगतियों को देखा जा सकता है। हम देखते हैं कि चापलूस और रिश्वतखोर लोग निरंतर उन्नति कर रहे हैं। कानून और न्याय व्यवस्था में चारों ओर चापलूसों और भ्रष्ट लोगों का ही बोलबाला है। लोग सफल होने के लिए इसी रास्ते को अपनाते जा रहे हैं। यद्यपि इन विसंगतियों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु अभी अधिक सफलता नहीं मिल पाई है। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न: उसकी आंसुओं से सनी आंखों में संकट और आतंक की गहरी छाप थी। उत्तर: इस कथन का आशय यह है कि जब कुत्ते ने ख्यूक्रिन की उंगली काट ली तो उसने उसकी खूब पिटाई की और बुरी तरह से उसकी पिछली टांग को पकड़कर खींचा। दर्द के कारण उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। अपने चारों ओर भीड़ देखकर कुत्ता और भी आतंकित हो गया, क्योंकि उसे भीड़ रूपी संकट भी गहरी पीड़ा दे रहा था। प्रश्न: कानून सम्मत तो यही है कि सब लोग अब बराबर हैं। उत्तर: इस कथन से ख्यूक्रिन यह कहना चाहती है कि वर्तमान कानून व्यवस्था में सभी बराबर हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं है। यदि कोई बड़ा व्यक्ति अपराध करता है तो उसे भी अवश्य ही दंड मिलना चाहिए। कानून की दृष्टि में कोई छोटा बड़ी नहीं होता, बल्कि सब बराबर होते हैं। उसने ओचमिलोव से कहा कि यदि उसकी बात में सत्य नहीं होगा तो उस पर मुकदमा चलाया जाए। उसने यह भी कहा कि समाज में हर व्यक्ति के साथ नियम और कानून के अनुसार समान व्यवहार होना चाहिए, इसलिए वह भी न्याय प्राप्त करने का हकदार है और उसका कोई अपराध नहीं है। प्रश्न: हुजूर, यह तो जनशांति भंग हो जाने जैसा कुछ दिख रहा है। उत्तर: इसका आशय यह है कि जब ख्यूक्रिन की कुत्ते ने उंगली काट ली तो उसने चिल्लाते और गालियां देते हुए उसकी खूब पिटाई की, इसलिए कुत्ता दर्द से चीख रहा था, किकिया रहा था। उसकी दर्द भरी पुकार और ख्यूक्रिन का चिल्लाना सुनकर लोग अपने अपने घरों और दुकानों से बाहर आकर इकट्ठे होने लगे। देखते देखते ही अपार जन समूह इकट्ठा हो गया। इस स्थिति को देखकर चापलूस सिपाही ने पुलिस इंस्पेक्टर से परिस्थिति को शीघ्र ही काबू में करने के लिए कहा, क्योंकि किसी विद्रोह के समय जिस प्रकार शांति भंग होती है, उसी प्रकार की शांति इस समय भंग होती दिखाई दे रही थी। वाक्य के रेखांकित अंश निपात कहलाते हैं, जो वाक्य के मुख्य अर्थ पर बल देते हैं। वाक्य में इनसे पता चलता है किस बात पर बल दिया जा रहा है और वाक्य क्या अर्थ दे रहा है। वाक्य में जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल या भाव उत्पन्न करने में सहायता करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं, जैसे ही, भी, तो, तक आदि। ही, भी, तो, तक आदि निपातों का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाए। उत्तर: ही, कल ही श्याम मुंबई से आया। भी, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद पर भी ध्यान देना चाहिए। तो, अगर पिताजी नहीं आए तो हम घूमने नहीं जा पाएंगे। यहाँ आवारा कुत्तों की संख्या अचानक से बढ़ गई है। ये कुत्ते यहाँ के निवासियों पर ही आते जाते समय भौंकते हैं और उनको काट खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वे दोपहिया वाहनों पर खास तौर पर झपटते हैं और उनका दूर तक पीछा करते हैं, जिसके कारण कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। सुबह स्कूल जाने वाले कई बच्चे और सैर पर जाने वाले अनेक वृद्ध इनका शिकार बन चुके हैं। इस कारण लोगों को भय के साए में जीना पड़ रहा है। आपसे अनुरोध है कि इन आवारा कुत्तों को पकड़कर हमें भयमुक्त करें, ताकि हम सब चैन की सांस ले सकें। हम मोहल्ले वाले आपके आभारी रहेंगे। योग्यता विस्तार। प्रश्न: जिस प्रकार गिरगिट शत्रु से स्वयं को बचाने के लिए अपने आसपास के परिवेश के अनुसार रंग बदल लेता है, उसी प्रकार कई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए परिस्थितियों के अनुसार अपनी बात, व्यवहार, दृष्टिकोण, विचार को बदल लेते हैं। यही कारण है कि ऐसे व्यक्तियों को गिरगिट कहा जाता है।
उत्तर, छात्र स्वयं करें। प्रश्न, अवसर के अनुसार व्यवहारिकता का सहारा लेना आप कहाँ तक उचित समझते हैं? इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। उत्तर, छात्र स्वयं करें। प्रश्न, यहाँ आपने रूसी लेखक चेखव की कहानी पढ़ी है। अवसर मिले तो लियो टॉल्स्टॉय की कहानियां भी पढ़िए। उत्तर, छात्र स्वयं करें। परियोजना कार्य। प्रश्न, गिरगिट कहानी में आवारा पशुओं से जुड़े किस नियम की चर्चा हुई है? क्या आप इस नियम को उचित मानते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, छात्र स्वयं करें। प्रश्न, गिरगिट कहानी का कक्षा में या विद्यालय में मंचन कीजिए। मंचन के लिए आपको किस प्रकार की तैयारी और सामग्री की जरूरत होगी, उनकी एक सूची भी बनाइए। उत्तर, छात्र स्वयं करें। अन्य पाठ्येतर हल प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न, ख्यूक्रिन कुत्ते को क्यों पकड़ना चाहता था? उत्तर, ख्यूक्रिन एक सुनार था, उसकी उंगली को एक कुत्ते ने काट खाया था। वह कुत्ते को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था ताकि कुत्ते के मालिक से मुआवजा प्राप्त कर सके। प्रश्न, सिपाही ने इंस्पेक्टर से क्या आशंका प्रकट की? उत्तर, काठगोदाम पर एकत्र भीड़ देख सिपाही येदिरिन ने अपने साथ चल रहे इंस्पेक्टर ओचमेलोव से जनशांति भंग होने की आशंका प्रकट की। उसे भीड़ में से एक चीख मत जाने दो की आवाज सुनाई दे रही थी। प्रश्न, कुत्ते के मालिक से मुआवजा पाने के लिए ख्यूक्रिन क्या कर रहा था? उत्तर, ख्यूक्रिन की उंगली एक कुत्ते ने काट खाई थी। घाव एवं पीड़ा की गंभीरता व्यक्त करने के लिए वह अपनी लहूलुहान उंगली लोगों को दिखा रहा था ताकि कुत्ते के मालिक से मुआवजा और लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर सके। प्रश्न, कुत्ता डरा हुआ सा क्यों दिखाई दे रहा था? उत्तर, कुत्ते ने ख्यूक्रिन की उंगली काट खाई थी। ख्यूक्रिन ने उसे मारा था। किसी तरह कुत्ता जब ख्यूक्रिन से छूटकर भाग रहा था तो ख्यूक्रिन ने उसे दोबारा पकड़ लिया था। भीड़ के कारण कुत्ता आने वाले संकट से घबराया हुआ था, इसलिए उसकी आंखों में आतंक की छाप थी। प्रश्न, ओचमेलोव कौन था? वह सवाल क्यों पूछ रहा था? उत्तर, ओचमेलोव पुलिस इंस्पेक्टर था। क्षेत्र में शांति व्यवस्था एवं कानून का विधान बनाए रखना उसका कर्तव्य था। काठगोदाम के पास जमा भीड़, कुत्ते का किकियाना, ख्यूक्रिन की चीख सुनकर उसने ये सवाल एक जिम्मेदार अफसर होने के हक से पूछे थे। प्रश्न, ख्यूक्रिन की लहूलुहान उंगली देखकर ओचमेलोव को कितनी खुशी हुई? उत्तर, ख्यूक्रिन की लहूलुहान उंगली देखकर और ख्यूक्रिन की काम करने में असमर्थता की बातें सुनकर भी ओचमेलोव का हृदय नहीं पसीजा। वह बस यही जानने का प्रयास करता रहा कि आखिर यह कुत्ता है किसका। उसे ख्यूक्रिन के प्रति सहानुभूति नहीं हुई। प्रश्न, ओचमेलोव कुत्ते के मालिक पर जुर्माना क्यों ठोकना चाहता था? उत्तर, ओचमेलोव कुत्ते के मालिक पर जुर्माना ठोककर दो उद्देश्य पूरा करना चाहता था। पहला, ऐसा कहकर वह ईमानदार होने का नाटक कर रहा था और दूसरा, अपनी खराब नियत के कारण वह कुत्ते के मालिक से कुछ वसूलना भी चाहता था। प्रश्न, ओचमेलोव को ख्यूक्रिन की बात का विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? उत्तर, इंस्पेक्टर ओचमेलोव शक प्रकट करते हुए ख्यूक्रिन से यह कह रहा था कि एक नन्हा सा पिल्ला उस जैसे लंबे तगड़े आदमी तक कैसे पहुंच सकता है। जरूर इसकी उंगली पर कील वील लग गई होगी और वह जुर्माना पाने के लिए ऐसा कर रहा है। प्रश्न, कुत्ते की सही पहचान किसने की और कैसे? उत्तर, कुत्ते को पहचानने का काम जनरल साहब के रसोइये ने किया। उसने कुत्ते को देखकर कहा कि यह कुत्ता जनरल साहब के भाई का है। उन्हें इस प्रकार बारजोस नस्ल के कुत्ते बहुत पसंद हैं। प्रश्न, गिरगिट कहानी में ख्यूक्रिन को कितना न्याय मिला? उत्तर, मुआवजा पाने की आस बनाए ख्यूक्रिन को अंत में निराशा हाथ लगती है। इंस्पेक्टर उसकी गलती बताकर उसे ही डांटता डपटता है। वह भीड़ के सामने उपहास का पात्र जरूर बनकर रह जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न, ओचमेलोव एक जिम्मेदार इंस्पेक्टर था, पर उसने न्यायोचित बात क्यों नहीं की? उत्तर, ओचमेलोव एक हृदयहीन, अवसरवादी, चाटुकार तथा स्वार्थी पुलिस इंस्पेक्टर था, जिसे किसी की स्थिति परिस्थिति से कुछ लेना देना नहीं था। वह छीन झपट के या धमकाकर पैसे वसूलना जानता था। उसे ख्यूक्रिन जैसे व्यक्ति का पक्ष लेने पर कुछ मिलने वाला नहीं था, इसलिए उसने न्यायोचित बात नहीं की। प्रश्न, बाजार के चौराहे के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, बाजार के चौराहे पर प्रतिदिन की भांति दुकानें खुली थीं। वहां पर इंस्पेक्टर ओचमेलोव अपने सिपाही के साथ गश्त लगा रहा था। वह इतना रिश्वतखोर और लालची था कि दुकानदार क्या ग्राहक भी उसके सामने आने से कतराते थे। जो भी सामने होता था उनसे वह लूट खसूट जरूर करता था। सामान जब्त करवा लेता था। ग्राहकों की कमी के कारण दुकानदार खाली बैठे थे। इसके अलावा पुलिस वाले लोगों को परेशान करते थे। पुलिस इंस्पेक्टर के लूट और सामान जब्ती के भय से चारों ओर खामोशी छाई थी। प्रश्न, इंस्पेक्टर कुत्ते के मालिक का पता लगाने के लिए परेशान क्यों था? उत्तर,
ख्यूक्रिन द्वारा हर्जाना दिलाए जाने की बात सुन इंस्पेक्टर कह रहा था कि जिसने भी इस तरह के कुत्तों को छोड़ रखा है, मैं उस बदमाश को इतना जुर्माना ठोकेंगा कि यूं कुत्तों को खुला छोड़ने का इल्म हो जाए। वह अपने सिपाही येदिरिन से कहता है कि पता लगाओ यह पिल्ला किसका है। इसके पीछे उसकी कर्तव्यपरायणता की भावना नहीं, बल्कि बदनीयती थी। वह कुत्ते के मालिक का पता लगाकर उस पर जुर्माना लगाने के बहाने उससे कुछ पैसे ऐंठना चाहता था। प्रश्न: ओचमेलोव गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर था। स्पष्ट कीजिए। उत्तर: बावर्ची प्रोखोर द्वारा कुत्ते को पहचानने से पूर्व इंस्पेक्टर ओचमेलोव कह रहा था कि अब अधिक जांचने की जरूरत नहीं है। यह आवारा कुत्ता है। आवारा है तो है। इसे मार डालो और सारा किस्सा खत्म करो। परंतु जैसे ही प्रोखोर ने बताया कि कुत्ता जनरल के भाई साहब का है, तो उसने कहा तो यह उनका कुत्ता है। बड़ी खुशी हुई, इसे ले जाए, यह तो एक अति सुंदर डॉगी है। बहुत खूबसूरत पिल्ला है। अब ख्यूक्रिन को धमकाना शुरू कर दिया। इस तरह वह अवसरवादी था जो मौका देखकर प्रतिक्रिया देता था। प्रश्न: गिरगिट कहानी अपने उद्देश्य में कितनी सफल रही है? उत्तर: गिरगिट कहानी का उद्देश्य है शासन व्यवस्था की कमियां, आम आदमी की स्थिति तथा ओचमेलोव जैसे भ्रष्ट अधिकारियों, येदिरिन जैसे चापलूस कर्मचारियों का असली चेहरा समाज के सामने लाना। कहानी में संकेत किया गया है कि अच्छी शासन व्यवस्था वह होती है जो समानता के सिद्धांत पर चलती है, अमीर गरीब, ऊंच नीच को एक समान दृष्टि से देखती है तथा न्याय का साथ देती है। पर कहानी में वर्णित शासन व्यवस्था में तो सब कुछ उल्टा है। इंस्पेक्टर ओचमेलोव जिस पर शांति व्यवस्था एवं कानून बनाए रखने की जिम्मेदारी है, वह खुद स्वार्थपरता, अवसरवादिता तथा पक्षपात करने की